अभी से कुछ मिनट पहले रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया है और उस पोस्ट में वो फपक फपक के रो रही हैं। किसी पत्रकार से फोन कॉल पे बातचीत कर रही हैं और उसके बाद वो इतना रो रही हैं, इस तरीके से उनका गला फंसा हुआ है, बजा हुआ है, जो साफ सुनाई दे रहा है कि शायद घंटों तक रोई हैं रोहिणी आचार्य। उसके बाद फोन की है, फिर अपना दुखड़ा सुनाया और वो कह रही हैं कि क्या बेटी का अधिकार नहीं होता क्या अपने माता पिता के ऊपर, अपने माता पिता के घर के ऊपर? क्योंकि जिस तरीके से मुझे टारगेट किया जा रहा है वो बहुत गलत है। लालू यादव की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन लालू यादव की अगर किडनी देने की बात की जा रही थी तो वहां पे मैं खड़ी थी और आज मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे मायके जाना चाहिए, जबकि क्या ये सही है क्या? अब पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और अगर आप रोहिणी आचार्य को रोते हुए सुन लेंगे और जो उन्होंने बातें की वो अगर मैं आपको बता दूंगा तो निस्संदेह, चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, किसी भी पार्टी के पक्ष में बोलने वाले हो, लेकिन रोहिणी आचार्य के इमोशन को सुन के आपको भी घूसबम आ जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी कहानी क्या है उसके ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य दुखी हैं और उनके दुख का ठिकाना नहीं है, उनका दुख मापा नहीं जा सकता जितना वो दुखी हैं। सब कुछ उनसे जो है वो छीन लिया गया, वो जो सपने दिखाए गए वो सब कुछ वापस ले लिए गए। पहले तो उनको जो है वो अपने घर में एकदम रानी बिटिया की तरह पाला पोसा जाता है, उनकी शादी होती है, उसके बाद भी रोहिणी आचार्य को अपने पिता से इतना प्रेम कि पिता के लिए किडनी तक डोनेट करने को तैयार हो जाती है। लोग कह रहा है कि भाई साहब किडनी के बदले उनको जो है वो टिकट मिला था। अरे मिसा भारती ने भी किडनी दिया था क्या जो उनको टिकट मिला था? मिसा भारती ने तो ऐसा नहीं किया था, वो लालू यादव की बड़ी बेटी है और इसी बिहाफ पे उनको टिकट मिला। एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार मिला। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ हमेशा टपाक से कोई मुंह उठा के कह देता है कि भाई साहब इन्होंने किडनी दिया था तभी तो जो है वो लालू यादव ने टिकट दिया। क्या मजाक है भाई साहब? किसी के इमोशन के, किसी के बेटी के प्रेम को अगर आप इस तरीके से तौलते हो तो यह विचार करने वाली बात है कि आपके अंदर इमोशन जिंदा भी है या फिर सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्या कुछ कह रही है रोहिणी आचार्य? सबसे पहले तो उन्होंने कुछ कैप्शन में लिखा, वो लिखा है कि जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोग झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है को अपनी किडनी देने के लिए आगे आ जाना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पे जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने के ऊपर उपदेश देंगे, वो बताएंगे कि किडनी देना क्या होता है। मतलब देख लीजिए, किडनी को गंदा बोला जाना, ये बोला जाना कि किडनी के बदले जो है वो रोहिणी आचार्य ने सौदा किया है, ये कहां तक ठीक है? लेकिन इस तरीके की बयानबाजी रोहिणी आचार्य को सहना पड़ा, सुनना पड़ा। जिसका मुंह नहीं था वो भी मुंह उठा के आज रोहिणी आचार्य को कुछ भी कह के चला जा रहा है भाई। और ये सब कुछ तेजस्वी यादव चुपचाप देखे जा रहे हैं। पहले उनके मित्र ने रोहिणी आचार्य का अपमान किया, अब उनके समर्थक रोहिणी आचार्य का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खामोश हैं, चुप हैं। अरे भाई कब खून खोलेगा, कब खून खोलेगा भाई? एक भाई का जो अपने बहन के मर्यादा के लिए हमेशा लड़ाई में तैनात होता है। तेज प्रताप यादव, अगर उनको देखा जाए तो हमेशा से कह रहे कि भाई कोई बात हो मेरी बहन पे आंच आए तो उसके लिए मैं खड़ा हूं, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल पा रहे। तेजस्वी यादव के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही है। ये वाकई विचारणीय बात है, ये सोचने वाली बात है कि रोहिणी आचार्य बिलख रही हैं, रो रही हैं, फूट फूट के फोन पे रोना। आप समझ सकते हैं किस लेवल का वो उनका दिल टूटा है। गले से आवाज नहीं आ रही साहब, हलक बैठा हुआ है, आवाज अंदर ही दबा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी रोहिणी आचार्य को कोई सुनना नहीं चाहता, रोहिणी आचार्य को कोई सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य आप अगेंस्ट हो गई हैं। मतलब हमारा संवेदना, हमारा प्रेम, हमारा मोहब्बत सिर्फ इसलिए है क्योंकि रोहिणी आचार्य कल को आरजेडी में थी तो बहुत अच्छी बेटी थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आरजेडी में मेरे साथ ये हुआ तो अब रोहिणी आचार्य बुरी हो गई।
जब छपरा से चुनाव लड़ रही थी और लोग कह रहा था कि भाई साहब ये परिवारवाद है, तब लोग कह रहे थे कि ना ना गलत क्या है इसमें, रोहिणी आचार्य ने इतना अच्छा काम किया है, रोहिणी आचार्य बढ़िया है, उनको टिकट मिलना चाहिए। और आज वही लोग जब रोहिणी आचार्य अलग हुई तो रोहिणी आचार्य के अगेंस्ट बोलने लगे। भाई साहब वाह, दोहरापन का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता जो आज रोहिणी आचार्य ने पूरे समाज को दिखा दिया। एक समाज का आईना प्रस्तुत किया है कि वो लोग जो सिर्फ पार्टी के आधार पे जिनकी मानसिकता बदलती है, जिनको लगता है अच्छा बुरा सिर्फ पार्टी को लेके है, तो भाई साहब वो सब कुछ सामने आ चुका है। और रोहिणी आचार्य का रोना, भाई ये एक बहन का रोना, वो भी इस तरीके से रोते हुए घर से बाहर जाना। हमारे यहां कहा जाता है यार, अगर बात बहन के विदाई के ऊपर ही है, तो अगर बहन रोते रोते जा रही है, घर की बेटी रोते रोते हुए जा रही है, तो आपके साथ साथ वो आपका सुख, आपका चैन, आपका जो भी सुकून है वो भी अपने साथ लेके चली जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए, अगर उस आधार को माना जाए कि अगर बेटी की शादी हो गई है तो वो यहां पे क्या कर रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो गई है तो अपने साथ साथ तेजस्वी यादव का सुख, चैन, अमन सब कुछ लेके चली गई, अब कुछ बचा नहीं तेजस्वी यादव के पास? फिर ये भी मानना पड़ेगा। नहीं तो अगर संवैधानिक बात की जाए तो जितना तेज प्रताप यादव का जो है वो लालू पे हक है, उतना ही तेजस्वी यादव का हक है, उतना ही रोहिणी आचार्य का है और उतना ही मीसा भारती का है। फिर तो हक बराबर है। और ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, जानकारी है जो सबके पास होना चाहिए। लेकिन आज रोहिणी आचार्य का रोना शायद बहुतों को झकझोर के रख दे। बहुत लोग विचार करने पे ये मजबूर हो जाए कि भाई साहब, वो लालू परिवार जो हमेशा बड़े शान के साथ बिहार की नेतृत्व किया करता था, आज उसमें नेतृत्व का ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई हरियाणा वाला आके ऐसा नेतृत्व करके चला गया जिससे एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।